magnetic field due to a current carrying a straight conductor. This is a straight wire and current is passing through it. So it creates magnetic field around it. है ना? This concept was discovered by H.C. Oersted. But after that, scientists discovered that what is the direction of magnetic field around the current carrying a straight wire, because as we know that magnetic field is vector quantity, है ना? And we have studied also that in case of bar magnets, magnetic field lines, the direction of magnetic field lines outside the magnet is from north to south, and inside the magnet is south to north, है ना? So in this case, when current carrying wire is creating magnetic field around it, then what is its shape and what is its direction? It was found that it is concentric circle. The pattern of magnetic field around the current carrying wire is concentric circle. Okay? Concentric circle. क्या मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप जानते हैं. तो जब बार मैग्नेट में हम बोलते हैं कि उसका डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है ना? तो in case of current carrying wire, what is its direction? That we have to know. It was found that the pattern of magnetic field around the current carrying wire is a concentric circle, है ना? Concentric है. और इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन कैसा है? इसके लिए एक रूल मैक्सवेल के द्वारा सजेस्ट किया गया. ठीक, मैक्सवेल के द्वारा सजेस्ट किया गया एक रूल, और जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. ठीक, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. हाँ, इसमें होता क्या है कि in the direction in which current is passing, we placed our right hand along that direction. यानी करंट अगर इधर जा रहा है तो राइट हैंड का थंब मैं क्या करूंगा, उसी की तरफ पॉइंट आउट. अब कर्ल किया मैं, कर्ल जब मैंने किया तो जिस तरफ वो कर्ल किया वही आप समझिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी यहाँ पर जैसे जा रहा है, जा रहे को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक, आ रहे को डॉट कर सकते हैं. ठीक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ magnetic field line. What we have to do for finding out the direction of magnetic field lines? We have to place our thumb in that direction, okay, in which the current is passing. अंगूठा का पॉइंट उसी तरफ रहेगा. This thumb will point out in the direction along the direction of current. और उसके बाद इसको आप कर्ल कीजिए. कर्ल किया मैंने इसको, कर्ल जब किया ये अंदर जा रहा है. सुनाई दे रही है आवाज? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बड़ा देर में बोलता है सर.
वो लगता ही नहीं कि मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, लगता है कि है ना। और डायरेक्शन समझ गए ना क्या होता है? डायरेक्शन इज व्हाट, कि अपने राइट हैंड के थंब को उस तरफ रखें, जैसे ये राइट हैंड, करंट उसी तरफ जा रहा है, और इसको मैं कर्ल किया तो क्या हुआ, ऐसे करके हो रहा है ना। जैसे मैं इसी पर सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में इतना फीलिंग तो नहीं आता है, टेस्टर है या नहीं। हाँ है। देखो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, तो ऊपर में करंट, ऊपर में इस पॉइंट पे 1 पे, और नीचे 2 पॉइंट पे, मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो डेफिनेट है कि मैं क्या करूंगा, जिधर करंट जा रहा है उस तरफ अपने थंब को रख दिया, थंब को रख दिया, है ना, और उसके बाद ऐसे कर्ल, कर्ल जब किया तो आप देखिए ऐसे करके मुड़ गया ऐसे। तो मुझे बताइए कि 1 पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आता हुआ दिखेगा, बोर्ड से निकलता हुआ दिखेगा, कि बोर्ड में जाता हुआ? निकलता, सही, निकलता के लिए हम लोग डॉट, ठीक है, और जाते हुए के लिए हम लोग क्रॉस, ठीक है ना। ये चीज है। एक और पूछ लिया जाए। फैक्टर्स, ये करंट है, करंट इस बार डाउनवर्ड मैंने दिया। अब मुझे बताओ 1 में क्या क्या स्थिति होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और 2 में क्या होगा, बोलिए। ये डाउनवर्ड करंट जा रहा है, 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 1 में आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, 2 में आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा? 2, 2 में आउटवर्ड होगा, सही बात है। ऐसे मैंने रखा, ये निकला, यानी दिस इज आउटवर्ड, और ये हो गया इनवर्ड, ठीक। क्रॉस मतलब इनवर्ड होता है, समझ रहे हो ना। अटेंडेंस पुअर होते जा रहा है जी। हाँ, क्या कारण? factors on which strength of magnetic field, magnetic field depends, है ना, factors on which magnetic field depends due to current carrying
स्ट्रेट वायर, ठीक, ये है बात। पहला हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current, magnitude of current. स्वाभाविक है, नेचुरल बात है कि कॉज ही है करंट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का कॉज वहां क्या हुआ, करंट। तो नेचुरल है कि जो कॉज है उसको अगर बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट बढ़ेगा, है ना। यही बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अगर बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक। हाँ, डिस्टेंस बोल रहे हो ना। हाँ हाँ, ये भी देखो नेचुरल बात है, ये भी ऑब्जर्वेशन से ही समझ सकते हैं, ठीक है। फार्मूला वगैरह इसका होता है, इस टॉपिक के लिए बायट सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, सुने होंगे बायट सेवर्ट लॉ, सुने हो। वही बेसिक फार्मूला बताए थे। हाँ, तो कौन बोला। हाँ, वो मैंने यही बोला। हाँ, मैंने यही बोला कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है करंट के कारण, है ना। तो करंट, हाँ, तो इफ वी विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट then it is obvious that magnetic field will increase, है ना। और ये भी एक जनरल समझने का चीज होगी। और दूसरा अगर देखें तो ये भी समझ सकते हैं कि दूरी अगर बढ़ेगा तो डेफिनेट है कि जो जहाँ से कोई चीज क्रिएट हो रहा है उससे आप दूर होते जाएंगे तो स्वाभाविक है उसका इफेक्ट जो होगा कमेगा। तो दूसरा यही बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी अगर ये R1 R1 दूरी पे P है और R2 दूरी पे Q है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Q का मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P। समझ गए, Q का मैग्नेटिक, R डिस्टेंस शो किया मैंने, डिस्टेंस। देखो एक्चुअली बायट सेवर्ट लॉ में फॉर्मूला फाइनाइट वायर का दिया हुआ है और आप जो पढ़ते हैं वो इनफाइनाइट वायर का पढ़ते हैं। तो वो जो फार्मूला आता है इनफाइनाइट, ऐसी जरूरत तो नहीं है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई, ठीक है। ये फार्मूला हुआ, B नॉट इज परमियाबिलिटी, ओके, परमियाबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता नहीं तुम लोग को ध्यान है कि नहीं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। ये K भी एक्चुअली क्या था, K 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ये परमिटिविटी होता है और ये मैग्नेट में होता है दैट इज परमिएबिलिटी। और तुमको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इन दोनों का वैल्यू ऐसा है, मैं कैसे जनरल बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, इन दोनों का वैल्यू ऐसा है कि अगर इसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल लिया जाए, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाता है। समझ गए,
velocity of light 3 into 10 to the power 8, क्योंकि शायद आप लोग जानते होंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक्चुअली उसमें वाइब्रेशन किसका होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, शायद जानते हो, बताया तो था मैंने। चलिए आगे बढ़ा जाए। उस वायर का भी तो रेंज होगा ना भाई, कि वो कितना करंट बियर कर सकता है। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े ही कि अगर करंट हम फ्लो करावें तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, हीट प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस या बिकॉज ऑफ करंट पासिंग एंड for how many duration we are passing the current. H is equal to I square RT, याद होगा, H is equal to I square RT, है ना, ये ठीक। अब यहाँ पर बात होती है H is equal to I square RT, तो लोगों ने सोचा कि आखिर इसी में कितना करंट फ्लो करा है, यही गल जाएगा। तब एक दिमाग में आया, लूप बना के देखते हैं, लूप क्या होता है फायदा अगर मैं इसमें करंट नहीं देता हूं तो। इसमें आप फायदा ये देखिए कि अगर इस पोजीशन को आप अगर देखते हैं, है ना, तो पहले तो आप ये बना लीजिए, लूप बना लीजिए, आप देखो जब मैं ऐसे इसको किया, आप देखिए ऐसे, ठीक, और ये देखिए, देख रहे हैं ना, हर मतलब एक ऐसा डायरेक्शन मिला आपको कि सेंटर पे दोनों वायर के तरफ से एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, यानी जो एक स्ट्रेट वायर था उसका मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसका और इसका सारा का फोकस इस लूप के अंदर ही है ना, यानी पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी ये एक पोर्शन ऐसा आ गया कि हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है और एक जगह से नहीं मिल रहा है, यहाँ से 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 मिल रहा है, ज्यादा होगा कि नहीं स्ट्रेंथ इसका, होगा ना, बोलो, फिर चुप हो गया, होगा, क्योंकि इसका तो दिखड़ा हुआ है, इसका तो दिखड़ा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन